नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं मॉक टेस्ट पेपर 5 साइकोलॉजी के। हम मॉक टेस्ट पेपर कर रहे थे, तो आज हम 5वें नंबर का मॉक टेस्ट पेपर कर रहे हैं। ये वो प्रश्न है जो पिछली किसी ना किसी परीक्षा में आए हैं। तो नॉर्मल बात है कि एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न ज़रूर रिपीट होते हैं। तो आप अगर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो पुराने पेपर है उनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर ले, अच्छे से पढ़ ले। कहीं ना कहीं आपको उनमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है, जो क्वेश्चन है, वो आपको मिले, आप उनको सॉल्व करें और अपना मूल्यांकन करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड तक ज़रूर देखना। टोटल प्रश्न हम यहाँ पे करेंगे 30, जो कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यानी कि फर्स्ट है यहाँ पर, शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है? शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला, आधारशिला तो शेषवावस्था में हो जाती है, लेकिन मूल आधारशिला होती है बाल्यावस्था में। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, बाल्यावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। यहाँ पर देखिए कौन सी सम्मिलित है, ये पूछा है। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था सही है, यानी कि ये अवस्था बताई थी। संवेदगामी क्रियात्मक अवस्था ये भी बताई थी। मूर्त क्रियात्मक अवस्था ये भी बताई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, यह कथन कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सिद्धांत को इंगित करता है? किस सिद्धांत को इंगित करने वाली ये लाइन है? हल का प्रबलन सिद्धांत, गुथ्री का प्रतिस्थापन सिद्धांत, सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत, या फिर स्किनर का प्रबलन का सिद्धांत? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा बी, गुथ्री का प्रतिस्थापन का सिद्धांत। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। यहाँ पर कथन दिए गए हैं, शिक्षार्थी को जानने में सहायक, शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक, प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक, शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करना है। प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्या था कि शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सही होगा। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, यानी सी और जो डी है वो कथन यहाँ पर सही है कि शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक और शिक्षक की व्यावसायिक यहाँ पर प्रश्न क्या था, शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व में संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 का यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। ए, सी, बी और डी की चारों ही में सहायक है। नेक्स्ट है, आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? यानी आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, खोजपूर्ण सीखना, या फिर निरंतर सीखना? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, खोजपूर्ण सीखना। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में अपने तथ्य, मत, विचार, भावनाएं आदान प्रदान करते हैं, उसे कहते हैं संप्रेषण, यानी कम्युनिकेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, संप्रेषण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है? पाठ्यक्रम रूपरेखा बनाना, अनुदेशनात्मक सामग्री का विकास एवं चयन, शिक्षण अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की क्रिया को निर्देश, सामाजिक कौशलों का चयन शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, सामाजिक कौशलों का चयन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है? कंप्यूटर यंत्र एवं शिक्षार्थी के मध्य स्व उद्देश्य अंतःक्रिया होती है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी की सहायता के लिए,
वांछित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को स्वयं की योग्यता से प्राप्त करना, श्रेष्ठ चिंतन व्यूह रचनाओं का विकास। तो यहाँ पर देखिए क्या करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर केवल डी, क्या पूछा था, सही नहीं है। श्रेष्ठ चिंतन व्यू रचनाओं का विकास करना, ऐसा इसमें नहीं होता है, तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विद्यालय प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक है? पाठ्यचर्या, शिक्षक, प्रबंध तंत्र या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोविज्ञान की है? एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू किसकी बुक है, ये पूछा गया है। अल्बर्ट बांडुरा, आसुबेल, स्किनर या जीन पियाजे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का बी, डेविड आसुबेल की बुक का नाम है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है। व्यक्तिगत की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता, प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया, तनाव, अंतर्द्वंद एवं हताशा को कम करना, जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने एवं सामना करने की योग्यता। तो मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी, प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? विलियम जेम्स, जॉन वॉटसन, थॉर्नडाइक या कोहलर। शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन वॉटसन। जॉन वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। जनक अगर पूछा जाता है आपको कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं जॉन वॉटसन को। राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से है। शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट, शैक्षिक तकनीकी सेकेंड, हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम। प्रश्न क्या है? शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा सी, यानी कि ए और सी, हार्डवेयर उपागम और शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट। राइट हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति, संवेगों की समझ एवं विश्लेषण, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता, चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण। यहाँ पर पूछा गया है संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर जन्मजात क्षमता, ऐसा नहीं होता है। तो राइट हो जाएगा सी, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता। नेक्स्ट है, प्रणाली के निम्नलिखित तत्वों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पर्यावरणीय संदर्भ, प्रक्रिया, अदा, प्रदा। अदा यानी निवेश, प्रदा यानी उत्पाद। तो इनको क्रम से जचाना ही। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा क्रम से, देखिए डी हो जाएगा यहाँ पर। डी का मतलब है पहले क्या होगा, अदा निवेश, दूसरे नंबर पे होगा प्रक्रिया, तीसरे नंबर पे होगा उत्पाद और लास्ट में होगा पर्यावरणीय संदर्भ। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा CBDA, यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के संदर्भ में या सिद्धांत में नहीं है? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है कौन सा स्तर? परंपरागत स्तर, पूर्व नैतिक स्तर, क्रियात्मक स्तर, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, तो उसका यहाँ पर कौन सा स्तर नहीं है ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रियात्मक स्तर। 3 स्तर बताए थे, परंपरागत, पूर्व नैतिक और नैतिक मूल्य स्तर, लेकिन क्रियात्मक स्तर नहीं बताया। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं इंगित कीजिए। संक्रमण अवस्था, संकल्पना अधिगम अवस्था, रचनात्मक अवस्था या आत्मकेंद्रियता अवस्था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संक्रमण अवस्था और केंद्रियता अवस्था। ए और डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि यौन आरंभ यानी एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है?
यहाँ पर 6 से 9 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 13 से 16 वर्ष या 17 से 19 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, एज ऑफ प्यूबर्टी। सी हो जाएगा यहाँ पे 13 से 16 वर्ष। नेक्स्ट है निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है। निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में शिक्षार्थी अपने स्वयं की ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते हैं। नवीन जानकारी का निर्माण पूर्ण ज्ञान से किया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। सीखना एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। ये यहाँ पर सही बात नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण अधिगम सामग्री की उपादेयता से संबंधित नहीं है। शिक्षण सामग्री की उपादेयता से संबंधित नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प, शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक, विषय वस्तु की स्पष्टता, कक्ष वातावरण को जीवंत एवं सक्रिय बनाना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, शिक्षण की मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक। नेक्स्ट है शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं। शिक्षण सामग्री, द्वितीयक स्रोत, प्राथमिक स्रोत या फिर शिक्षण की तकनीकी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, शिक्षण सहायक सामग्री। सहायक सामग्री भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है। प्रदत्तों का एकत्रीकरण, सत्यापन, प्रदत्त चयन, उपागम। नेक्स्ट है प्रदत्तों का एकीकरण, प्रायोगिकरण, स्पष्टीकरण का निर्माण। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी रहेगा कि प्रदत्तों का एकीकरण, प्रायोगिकरण ये यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है नैतिक विकास के सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है। गिलफोर्ड, जीन पियाजे, कोहलबर्ग या थॉर्नडाइक किससे संबंधित है ये पूछा गया है। ठेका निर्धारण अवस्था। तो 23 का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, कोहलबर्ग से। किससे है? लॉरेंस कोहलबर्ग से। नेक्स्ट है तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं ये पूछा गया है। दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधाओं को हटाना, उदारीकरण, ये उदातीकरण है, उदातीकरण अथवा शोधन, दूसरा मार्ग खोजना। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, उदातीकरण एवं शोधन, दूसरा मार्ग खोजना। बी यहाँ पर सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ए सही हो जाएगा, ए, बी और डी। नेक्स्ट है सहकारी अधिगम के तत्वों को इंगित कीजिए। आमने सामने की अंतःक्रिया, समूह कार्य, व्यक्तिगत जवाबदेही, संज्ञानात्मक अधिगम। यहाँ पर पूछा क्या गया है कि सहकारी अधिगम के तत्वों को इंगित कीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, संज्ञानात्मक अधिगम। नेक्स्ट है यहाँ पर इनको देखने के बाद आंसर बताना था कि इनमें से कौन कौन से तत्व सहायक अधिगम के हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा डी, यानी कि ए, बी और सी तीनों ही सहकारी अधिगम के तत्व हैं। आमने सामने की अंतःक्रिया, समूह कार्य, व्यक्तिगत जवाबदेही ये तीनों ही सहकारी अधिगम के तत्व हैं। नेक्स्ट है किशोरों को मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देश तकनीकी नहीं है। 26 का यहाँ पर आपको आंसर देना है। हास्य मित्रता रुचियाँ, ध्यान एवं आध्यात्मिकता, कठोर कार्य प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य, स्व अनुशासन स्व नियंत्रण या फिर सरल शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि किशोरों को मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीकी नहीं है। तो राइट यहाँ पे हो जाएगा सी, स्व अनुशासन और स्व नियंत्रण ये तकनीक नहीं है। आदत ज्ञान एवं अभिवृत्ति का अर्जन कहलाता है। अनुदेशन, शिक्षण, अधिगम, प्रशिक्षण। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, अधिगम। आदत ज्ञान एवं अभिवृत्ति का अर्जन अधिगम कहलाता है और ये परिभाषा किसकी है? क्रो एवं क्रो की। क्रो एवं क्रो ने ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है।
कल्पनाशील अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, निपुणता द्वारा अधिगम या अभिवृत्त्यात्मक अधिगम। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए, कल्पनाशील अधिगम। प्रकार के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है, ये पूछा था, तो राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट ए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का चर नहीं है? शिक्षक, माता पिता, पाठ्यचर्या या फिर विद्यार्थी। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माता पिता शिक्षण का चर नहीं होते हैं। 3 होते हैं, टीचर, करिकुलम और स्टूडेंट। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, शिक्षक के लिए श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए, अभिभावकों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, व्यक्तिगत एवं समूह के शिक्षण के लिए, उसके स्वयं की संतुष्टि के लिए। तो श्रेष्ठ संप्रेषण यानी कि गुड कम्युनिकेशन क्यों महत्वपूर्ण है? किसके लिए? टीचर के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ये सभी, यानी ये सभी श्रेष्ठ संप्रेषण के कौशल एक शिक्षक में होने चाहिए। ओके दोस्तों, इनको कीजिए और ज़रूर बताएं आपके कितने सही हुए हैं। आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।